हो जाता है कि हम जब नो सेल्फ की थ्योरी कह रहे हैं तो हम उसको मटेरियलिस्टिक एग्जिस्टेंस के रूप में नकार रहे हैं, नॉट ऑन द लेवल ऑफ साइकोलॉजी, है क्या नहीं? जो साइकोलॉजिकल सेल्फ है हम उसको नहीं नकारते, ठीक है? हम जो मटेरियल एग्जिस्टेंस जो सेल्फ का मानते हैं इन द रेफरेंस ऑफ सोल, इस प्रकार सोल के इसमें कहते हैं ना कि इंडिपेंडेंट, उसके रूप में हम नकार रहे हैं कि मतलब जो फंडामेंटल रियलिटी के रूप में आप इसे कह सकते हैं कि फंडामेंटल रियलिटी है सोल, उसके रूप में हम नकारते हैं उसको। ऑन द लेवल ऑफ साइकोलॉजी हाँ, हम ऐसा एक परसेप्शन बिल्ड अप करते हैं सेल्फ को लेके कि ये मैं हूं, और वो बिल्ड होता है, बट एग्जिस्टेंस के रूप में वो है ही नहीं, क्योंकि हमने एक सेल्फ बिल्ड किया है। वो सेल्फ क्या है? वो सेल्फ आर द मेमोरी, ओके, फीलिंग्स, परसेप्शन, और उसको लेके जो अटैचमेंट है, जो क्रेविंग्स है, जो क्रेविंग है, दिस द सेल्फ, दिस टाइप ऑफ सेल्फ वी एक्सेप्ट, बट किस फॉर्म में एक्सेप्ट करते हैं? ऑन द लेवल ऑफ एग्रीगेट। ये जो सेल्फ है ये पूरा एक एग्रीगेट है, ये एग्रीगेट है, जो सिस्टम कह रहे हैं ना सेल्फ, ये कि मैं हूं, ये जो मैं है ये एग्रीगेट है, एक समूह है, और ये समूह किन चीजों से बना हुआ है? मेरी फीलिंग्स और मेरा परसेप्शन और मेरे इंटेंशंस, और ये तीनों चीज फ्यूचर, प्रेजेंट और पास्ट, ठीक है? इसी प्रकार फीलिंग्स, फ्यूचर, प्रेजेंट एंड पास्ट, परसेप्शन, फीलिंग, प्रेजेंट और पास्ट, ये तीनों डिपेंड करते हैं इस ये डिपेंड करते हैं कि हमारा पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट, हमारी फीलिंग्स को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, हमारे परसेप्शन को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, और हमारे इंटेंशन को। जैसे ये रहेंगे वैसा हमारा कंसेप्ट ऑफ सेल्फ रहेगा। सो सेल्फ इज अ कंसेप्ट which comes in existence to the psychological view of ourself in reference to the past, present and future, not in the entirety। एक सेंटेंट बीइंग के रूप में, सत्व के रूप में सेल्फ एग्जिस्ट नहीं करता है, बल्कि सेल्फ एग्जिस्ट कर रहा है हमारे स्वयं के दृष्टिकोण के प्रति। अब स्वयं का दृष्टिकोण, जब हम स्वयं स्वयं बोल रहे कि ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये मैंने काम किया है, ये मेरे द्वारा किया है, या मुझे हर्ट हुआ है भाई, या मुझे उससे पसंद है, या मुझे उससे मोहब्बत है, या मुझे उससे आशिकी है, जब ये कह रहे हैं कि मैं मुझे ही, तो मैं मुझे कौन है? ये मैं मुझे कौन है? तो मैंने जो फील किया है, जो फीलिंग्स क्रिएट हो रही है मुझे, है ना, या मैं अपने आप को जिस संदर्भ में उसको देख रहा हूं, ये बना रहा है मैं। इवन दो इफ यू सी द बायोलॉजिकल, अगर बायोलॉजी के भी रूप में अगर आप देखते हैं, बायोलॉजिकल साइकोलॉजी और ऑन द लेवल ऑफ न्यूरो साइंस या न्यूरो फेनोमेनोलॉजी के रूप में अगर जब आप देखते हैं इन बातों को, तो आप देखिए आपकी थिंकिंग ब्रेन के अलग लोब में हो रही है, ठीक है, आपकी फीलिंग अलग लोब में हो रही है, मतलब आपकी फीलिंग्स के लिए अलग अलग चीज जिम्मेदार है, मतलब हिप्पोथैलेमस, हिप्पोकैम्पस, पिट्यूटरी ग्लैंड, हर चीज अलग अलग जगह पे हो रही है, बिल्कुल हर चीज अलग अलग जगह पे हो रही है, पर फिर भी कहीं ना कहीं एक सेल्फ हम फील कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि ये मुझे हो रहा है। तो क्यों? क्योंकि ये सभी एक साथ काम कर रहे हैं, है ना? तो ये सभी का एक साथ वर्किंग हमें एक आभास क्रिएट करता है कि मैं एग्जिस्ट करता हूं। पर बुद्धिज्म कहता है कि जब आपने जान लिया कि सभी कुछ अलग अलग काम कर रहे हैं, तो आपको वो पेन, वो सफरिंग फील नहीं होगी। कहते हैं ना कि उसने मुझे धोखा दिया। जब मैं कह रहा हूं कि उसने मुझे धोखा दिया, तो मतलब किसको धोखा दिया? जब ये सवाल पूछेंगे तो हम डेप्थ दी जाएंगे, किसको, मतलब किसको दिया, क्या हर्ट हुआ है मुझे, कहां पे हर्ट हुआ है मुझे। अगर डीप जाए तो आपको सवाल आए कि का, तो मैं बोल रहा हूं कि मुझे हर्ट हुआ है, तो कहां हर्ट हुआ है? ये सवाल आता है, किस चीज पे हर्ट हुआ है? तो फिर हमें पता लगेगा कि ये मेमोरी है, उस मेमोरी के रेफरेंस में अपने आप को देख रहा हूं, तो उसने मुझे हर्ट किया है। तो क्यों हर्ट किया? तो मेरा एक परसेप्शन था उसको लेके, वो परसेप्शन क्या हुआ है? वो परसेप्शन से एक्सपेक्टेशन थी। ऑफकोर्स हम किसी व्यक्ति के साथ रह रहे हैं, ठीक है, अगर आप मेरे साथ अभी आप मुझे बहुत अच्छा मान रहे हैं, यू हैव अ परसेप्शन ऑफ दैट कि मैं अच्छा हूं। यू नेवर नो कंप्लीटली रियली, आपको नहीं पता कि बंद कमरे में क्या करता हूँ, किससे चैट करता हूँ, किससे बात करता हूँ। अगर मेरे सामने से कोई लड़की गुजर रही है तुम्हें नहीं पता। जब मेरे सामने से कोई लड़की गुजर रही है, एक लड़का गुजर रहा है, कोई आदमी गुजर रहा है, कोई औरत गुजर रही है,
तुम्हें नहीं पता कि मैं कैसे 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 सोच रहा हूँ उस लड़की के प्रति या उस आदमी के प्रति, बट बिल्कुल। स्टिल यू हैव अ बिट ऑफ एक्सपेक्टेशन कि नहीं भाई ये सन्यासी इंसान है। बट अगर हाँ तुम्हें कभी पता लगता है कि नहीं ये उस लड़की के बारे में ऐसा एकदम हवसपूर्ण विचार कर रहे थे, तो तुम्हें क्या लगेगा? धक्का लगेगा, बि- बिल्कुल बिल्कुल। ठेस लगेगी। बस। पर ये धक्का क्यों लग रही थी? तुम्हारी एक्सपेक्टेशन तुमने बना के रखा था। पर ऐसा व्यक्ति जिसकी कुछ हम्म, एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, वो समझता होगा नहीं सन्यासी लोग होते ही ठरकी है, तो उसको अगर ये बात पता लगती है कि मैंने कुछ गलत सोचा, तुझे धक्का लगेगा क्या? बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि उससे तो पहले ही हर्ट क्यों हो रहा है? एक्सपेक्ट। एक्सपेक्टेशंस, वो एक्सपेक्टेशन बिल्कुल आपने बना के रखी और एक्सपेक्टेशन खुद से जोड़ के रखी है। तो हर्ट बिल्कुल आप नहीं हुए हो, बिल्कुल हर्ट क्या बिल्कुल। हुए आपकी, हर्ट आप नहीं हुए, हर्ट हुए एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशन। और हर्ट भी नहीं हुआ है, एक्सपेक्टेशन का जो रास्ता है वो चेंज हो गया एकदम से। हम्म, तो अगर आप देखोगे तो तो हर्ट मैं नहीं हो रहा हूँ, यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है जो चेंज हो गई है। तो जब आप उस बात में देखते तो आपकी जो देखने का नजर है, जो हर्ट है, आप उस समय नहीं बोलोगे हर्ट हुए, आप बस बोलोगे एक्सपेक्टेशन चेंज हो गई है। सो द बिल्कुल थिंग बिल्कुल। इज दैट ड्यू टू अवर अटैचमेंट वी आर नॉट हम्म, रेडी और ready to adapt or ready to change that expectation. That's why we say we are hurt. That is not fact. हम्म, So जब हम डेप्थली होके जाते हैं तो just the psychological concept or the abstract form of self or the attachment regarding to our perception or regarding to our feelings, जैसे कि अगर आप समझ जाओ कि आपकी मम्मी ने कुछ अच्छी सब्जी बनाती होंगी,